हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 12 का 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होने वाली है। और यदि आप इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज इस चैप्टर के हम 3 है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से कोई एक प्रश्न है वो आपको बोर्ड एग्जाम में नजर आ सकता है। और ये तीनों प्रश्न है वो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों को आप बड़े अच्छे से तैयार करें और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके जो छोटे वाले प्रश्न है शॉर्ट आंसर टाइप वो प्रश्न भी सोल्व हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आज हम आपकी कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी का जो बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर पेपर होने वाला है एनसीईआरटी का, उसके अंतर्गत हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न करने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अटेंड कीजिए और आप इन प्रश्नों को बड़े अच्छे से तैयार करें। तो चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी स्लम्स। अब देखिए यहां पर हमें क्या पूछा है कि सीमापुरी स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती, और सीमापुरी नाम की गंदी बस्ती है जो दिल्ली के पास में स्थित है। तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी लिविंग कंडीशन क्या है, उनके रहने के हालात क्या है, उनके बारे में आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीमापुरी के अंदर या सीमापुरी जो स्लम है गंदी बस्ती है उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी लिविंग कंडीशन क्या है, किस हालात में वे लोग रहते हैं, उसके बारे में आपको इसका आंसर दे। तो चलिए हम हमारा आंसर है वो शुरू करते हैं। देखिए द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि जो सीमापुरी के अंदर जो लिविंग कंडीशन है उसको हम निम्नलिखित शब्दों के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर में आपके दो प्रकार की कहानियां हैं। एक तो कहानी किसकी है, सीमापुरी नाम की एक गंदी बस्ती है और जहां पर जो कचरा बीनने वाले रैग पिकिंग करने वाले लोग रहते हैं। और दूसरी कहानी है वो है यूपी का एक जिला है जिसका नाम है फिरोजाबाद। वहां पर जो चूड़ियां बनाने के जो कारखाने हैं उनमें काम करने वाले बच्चे हैं, इनमें काम करने वाले जो परिवार हैं उनकी कहानियां हैं। तो दो कहानियों का यहाँ पर इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो देखिए सीमापुरी में जो लिविंग कंडीशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सीमापुरी इज सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित है, कहां पर, ऑन द प्रीफ्री आउट दिल्ली। प्रीफ्री का मतलब होता है सीमा के ऊपर। प्रीफ्री का मतलब क्या होता है, सीमा के ऊपर यानी बॉर्डर के ऊपर। तो सीमापुरी कहां पर स्थित है, तो सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है। इट सिम्स ऐसा लगता है माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहां से एक प्रश्न आ सकता है। यहां पर हमारी जो लेखिका है एनिस जंग, उन्होंने यहां पर एक कॉन्ट्रास्ट है वो हमारे सामने पेश किया है। अब कॉन्ट्रास्ट क्या है कि वैसे तो सीमापुरी है वो दिल्ली के एकदम पास में स्थित है, लेकिन यहां पर हमारी लेखिका ने क्या कहा है कि दिल्ली ऐसा लगता है कि सीमापुरी है वो दिल्ली से मीलों दूर है। ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। इसका उत्तर है वो नीचे आपको दे रखा है। बिकॉज क्योंकि द पीपल लिविंग हियर, ऐसा इसलिए बोला है कि सीमापुरी अभी भी दिल्ली से मीलों दूर है। ऐसा इसलिए बोला गया कि यहां पर जो लोग रहते हैं आर कंप्लीटली, पूर्णतया वो लोग क्या हैं, डेप्राइव्ड हैं। डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। यहां पर आप विदाउट वर्ड भी यूज कर सकते हो। वो लोग वंचित हैं किसके बिना, बेसिक एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से, उन जरूरतों से वो लोग क्या है, वंचित है। लाइक जैसे प्योर वाटर, उन लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलता। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई की व्यवस्था है वो वहां पर अच्छी नहीं है। एंड हाउसिंग, और वहां पर जो घर बने हुए हैं वो भी क्या है, इतने अच्छे नहीं बने हैं, वो भी मड स्ट्रक्चर हैं। जबकि देखिए जबकि दिल्ली बीइंग द कैपिटल सिटी, अब दिल्ली भारत की कैपिटल सिटी है, भारत की राजधानी होने के कारण इज ए मेट्रो सिटी, वो एक महानगर है विद ऑल फैसिलिटीज। और दिल्ली के अंदर जो सारी की सारी फैसिलिटीज है, जो जरूरत की सुविधाएं हैं वो पाई जाती है, जिनमें प्योर वाटर है, सैनिटेशन है और हाउसिंग है। लेखिका ने बोला है कि दिल्ली है और दिल्ली से जो सीमापुरी है वो मीलों अभी क्या है,
दूर है। द पीपल लिविंग इन सीमापुरी। अब देखिए तो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो कौन है? आर स्क्वेटर। स्क्वेटर बड़ा अच्छा वर्ड है। स्क्वेटर का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर बैठे हों उनको क्या बोलते हैं? हम स्क्वेटर बोलते हैं। हु कैम, जो आए थे कहां से? फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। अब देखिए यहां पर वो लोग हैं जो 1971 से पहले भारत में आ गए थे बांग्लादेश से। अराउंड 10,000 रैग पिकर लिव हियर इन द मड स्ट्रक्चर विद रूफ आउट इन एंड टर्पोलिन। यहां पर कितने? 10,000 यानी लगभग 10,000 रैग पिकर। रैग पिकर किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो कचरा बीनते हैं, यानी कचरे के अंदर है वो कुछ जो ऐसी जरूरत की चीजें हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो लोग यहां पर रहते हैं, किस में रहते हैं? मड स्ट्रक्चर। मड स्ट्रक्चर का मतलब यहां पे है कि उनके घर हैं वो काफी मिट्टी के बने हुए हैं। उनकी छत कैसी है? टिन की बनी हुई है, यानी चद्दर की उनकी क्या है? छत है। एंड टर्पोलिन का मतलब होता है तिरपाल, और तिरपाल की उनके ऊपर क्या है? छत है। दे डू नॉट हैव सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम। और जो सीमापुरी में लोग रहते हैं उनके घरों में न तो क्या है कोई सीवेज है, ना ही उनमें ड्रेनेज सिस्टम है। अब सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जो गंदे पानी की निकासी की जो नालियां हैं वो भी यहां पर नहीं है। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे कि आपको सीमापुरी में जो लिविंग कंडीशन है उसको आपको बताना है कि कौन कौन सी है, तो आप ये 60-70 वर्ड है आप उनमें अपना उत्तर दे सकते हैं। आपको जो एग्जामिनर है वो कंप्लीट नंबर है आपको जरूर देगा। आप चाहो तो इसमें 1-2 लाइनें और ऐड कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आगे देखिए ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फिरोजाबाद के बारे में। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फिरोजाबाद की भी इस चैप्टर में कहानी है। फिरोजाबाद एक यूपी का जिला है जहां जो पूरे भारत में चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए मेंशन द सर्कमस्टांसेज। सर्कमस्टांसेज का मतलब होता है परिस्थितियां विच फोर्स द बैंगल मेकर टू लिव ए लाइफ ऑफ द प्रिमियल स्टेट इन फिरोजाबाद। आपको इस क्वेश्चन का उत्तर क्या देना है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो उन बैंगल मेकर, उन चूड़ी बनाने वाले लोगों को फोर्स करती है, उनको बाध्य करती है कि आप कैसा जीवन जियो प्रीमेवल स्टेट। प्रीमेवल स्टेट का मतलब है कि जिस प्रकार आप आदिमकालीन अपना जीवन जीते आ रहे हो वैसे ही आप अपना जीवन है वो लगातार जीते रहो। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो उन बच्चों को फोर्स करती है इन बैंगल मेकर के कारखानों में काम करने के लिए। तो इसका उत्तर है वो हमें देना है। Circumstances which force the bangle makers to live a life of primeval state are the follows। कि जो निम्नलिखित परिस्थितियां हैं वो उन बच्चों को क्या करती है? फोर्स करती है बैंगल मेकर के कारखानों में काम करने के लिए। अब देखिए इन फिरोजाबाद के अंदर बैंगल मेकर लिव इन अटर पुअर्टी। अटर का मतलब होता है कंप्लीट। फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं वो पूर्णतया किस में रहते हैं? पुअर्टी का मतलब गरीबी में रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हजारों यहां पर बच्चे हैं वो इलीगली यानी गैर कानूनी रूप से काम करते हैं। किसमें? ग्लास फर्नेसेज का मतलब है जो कांच है उसको पिघलाने वाली जो फर्नेसेज है, जो भट्टियां है, उनमें वो बच्चे काम करते हैं विद हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जो तापमान है वो भी बहुत क्या होता है? उच्च तापमान में वो लोग काम करते हैं। और किसमें? डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब होता है अंधेरी कोठरियों में वो बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं विदाउट प्रॉपर एयर एंड लाइट। वो बच्चे ऐसी कोठरियों में काम करते हैं जहां पर न तो पर्याप्त रूप से हवा आती है और न ही प्रकाश आता है। दे ऑफन लूज दियर आई साइट। अक्सर वे बच्चे क्या कर देते हैं? ऑफन का मतलब प्राय वो बच्चे अपनी आंखों की जो ज्योति है, आई साइट अपनी रोशनी है, वो क्या कर देते हैं? खो देते हैं। द हाउसेज हियर इन ए वेरी बैड कंडीशन। अब जो फिरोजाबाद के अंदर जो घर बने हुए हैं वो भी क्या है? बहुत ही बैड कंडीशन में है, बुरी परिस्थिति में है। दे हैव क्रम्बलिंग वॉल्स। अब देखिए फिरोजाबाद में जो लोगों के घर बने हैं वहां पे जो दरवाजे कैसे हैं, उनकी दीवारें कैसी है? क्रम्बलिंग वॉल, डगमगाने वाली या फिर दरारों वाली क्या है? दीवारें हैं। वोबली डोर्स, वोबली का मतलब होता है डगमगाने वाले। उनके दरवाजे कैसे हैं? वो डगमगाने वाले उनके दरवाजे हैं। विद नो विंडोज, कोई भी उनमें खिड़कियां नहीं है। दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब देखिए जो फिरोजाबाद में जो घर हैं वो क्राउडेड का मतलब भरे पड़े हैं। किससे? वहां पर परिवार रहते हैं। किसके? ह्यूमन का अर्थ मानव के और एनिमल्स के, यानी वहां पर एनिमल पशु और जो इंसान है वो साथ में रहते हैं। इट सीम्स ऐसा लगता है दे आर
ऑल को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ साथ रहना, इन ए प्रीमेवल स्टेट का मतलब होता है आदिम कालीन युग से। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद के अंदर जो जानवरों के और जो मानव के परिवार हैं वो एक आदिम कालीन युग से को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज आर कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए फिरोजाबाद के अंदर जो अधिकांश परिवार हैं वो किस में फंस चुके हैं? ए वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में। वेब का मतलब होता है जाल, गरीबी के जाल में फंस चुके हैं। एंड इन ए विशियस सर्किल, विशियस सर्किल बोलते हैं कुचक्र को। अब देखिए ये वो परिस्थितियां हैं जो उन लोगों को क्या करती है, ऐसे बैंगल मेकर के कारखानों में काम करने के लिए बाध्य करती है। एक तो वो क्या है, वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो जाल है, और दूसरा विशियस सर्किल, कुचक्र। किसका कुचक्र है? साहूकार का। अब साहूकार किसको बोलते हैं? ऐसे लोग जो उनको ब्याज पर पैसे देते हैं। मिडिल मैन का अर्थ है बिचौलिए लोग। एंड द पुलिस मैन यानी पुलिस वाले। कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को लागू करने वाले लोग। एंड ब्यूरोक्रेट्स, और जो ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो नौकरशाही है, जो अधिकारीगण है, और वहां पर जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, इन सब ने मिलकर क्या किया है, एक ऐसे बोझ को, एक ऐसे बैगेज को उन बच्चों के ऊपर लाद दिया है जिसको वे बच्चे कभी उतार नहीं सकते। तो इस प्रकार है वो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अगर आपको पूछे कि बैंगल मेकर में जो लोग काम करते हैं, बैंगल मेकर की जो फरनसेज है, भट्टियों में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो उन लोगों को फोर्स करती है, बाध्य करती है कि आप इनमें काम करो। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए स्टूडेंट अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार आप इतना तो कर ही सकते हैं। अपना मोटिवेशन है वो आप हमारे प्रति बनाए रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के थर्ड पर्सन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिस्कस हाउ चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेट। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, टू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। अब देखिए लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में हमने देखा कि जो रैग पिकिंग करने वाले बच्चे हैं वो भी बाल श्रम से ग्रस्त हैं। हमने देखा कि फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले कारखाने हैं उनमें जो बच्चे काम करते हैं वो भी वहां पर बाल श्रम से यानी चाइल्ड लेबर से क्या है, पीड़ित हैं। तो आपको इस चैप्टर के आधार पर आपको ये बताना है कि किस प्रकार जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, वो उन बच्चों की जिंदगी के लिए क्या है, एक पोटेंशियल थ्रेट है, एक संभावित क्या है, खतरा है। तो इस पर अगर आपका क्वेश्चन है वो बनता है तो आप ये उत्तर लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर है वो हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर ए पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ, कि जो चाइल्ड लेबर है वो जिंदगी के लिए क्या हो सकता है, संभावित खतरा हो सकता है। देखिए चाइल्ड लेबर इज ए पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब माने जाते हैं, द फ्यूचर ऑफ द नेशन, कि जो बच्चे हैं वो किसी भी देश का क्या माने जाते हैं, भविष्य, फ्यूचर माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चे हैं वो देश का क्या है, भविष्य है। बट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन जो लाखों बच्चे हैं, कैन भी देख सकते हैं वर्किंग, काम करते हुए, किसमें, इन हैजार्ड्स कंडीशन। हैजार्ड्स का मतलब होता है स्टूडेंट डेंजर्स यानी खतरनाक, खतरनाक कंडीशन में वो बच्चे काम करते हैं। क्या करने के लिए, टू सपोर्ट दियर फैमिलीज, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए आप मुझे बताइए एक बच्चा काम कब करता है, एक बच्चा बाल श्रम से कब पीड़ित होता है? या तो जो उसके पेरेंट्स है वो बेरोजगार हों, या फिर उसके पेरेंट्स इतने पैसे कमाते हों जिससे उनका परिवार का खर्चा नहीं चलता। मान लीजिए कोई एक पिता है वो 10,000 रुपये महीने के कमाता है और उनके घर में 15,000 रुपये महीने का खर्चा होता है, तो पेरेंट्स 5,000 रुपये वो कहां से लेकर आए? तो बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी में अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, काम करने को मजबूर हो जाते हैं। एज वी रीड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, हमने लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में पढ़ा कि स्मॉल चिल्ड्रन आर वर्किंग, कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम करते हैं, किसके रूप में, रैग पिकर के रूप में, कचरा बीनने वाले के रूप में। एंड एज लेबर्स इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, तो चूड़ियां बनाने वाले जो कारखाने हैं उनमें भी वो बच्चे किसकी तरह काम करते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं। रैग पिकिंग एक्सपोज देम, अब जो रैग पिकिंग है वो उनको कहां लेके जाता है, वेरियस डिजीज। अब देखिए
अगर वो बच्चे कचरे में हमेशा कचरा बीनते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। तो वेरियस डिजीज का अर्थ है बीमारियां, और वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार की बीमारियों को वो लोग क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज, जो चूड़ियां बनाने वाले जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज है, दे वर्क इन डिंगी सेल। अब जो बच्चे हैं वो उन डिंगी सेल में, उन अंधेरी कोठरियों में काम करते हैं। ए वेरी डिम लाइट, वहां पर जो रोशनी है वो बहुत कम होती है, डिम होती है, धुंधली होती है। दैट टेक अवे दियर आई साइट। अब उन अंधेरी कोठरियों में काम करने से अक्सर उन बच्चों की जो आई साइट है, जो आंखों की रोशनी है, वो चली जाती है। लैक ऑफ प्रॉपर एयर, वहां पर लैक का मतलब कमी है किसकी, पर्याप्त हवा की और सनलाइट की, वहां पर क्या है, कमी है। पजेस ए ग्रेट थ्रेट टू दियर लाइफ, और ये चीजें क्या है, किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही भयंकर रूप से थ्रेट है, उनकी जिंदगी के लिए क्या है, वो चीजें खतरा पैदा करती है। तो स्टूडेंट ये थे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार होंगे, और यदि आपको ये प्रश्न तैयार नहीं है तो इस क्लास को आप दोबारा से अटेंड करें, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। और स्टूडेंट अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। सारे चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, तो आप उनको अटेंड कीजिए, निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर फायदा मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।